मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुपेज एकेडमी। आप सभी का एडुपेज एकेडमी में स्वागत है। और आज हम इस हिंदी के बढ़ते हुए क्रम में पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे जो जहाँ से भी हिंदी के टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी ग्रामर से, अगर क्रिया के टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से आना ही आना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाला टॉपिक है। ठीक है कि बहुत सारे किताब में अलग अलग तरीके से किसके जो प्रकार होते हैं उनको दिया गया है। ठीक है, तो कन्फ्यूजिंग नहीं होना है। मेन बेसिकली ये क्या कि जो क्वेश्चन ऑफ टाइप हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं क्रिया से रिलेटेड, उसको फोकस करना है। और मतलब सिंपल सी बात है, आपको क्रैक करना है क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज के टॉपिक जो है क्रिया। क्रिया क्या होती है और क्रिया के जो भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, क्रिया क्या होती है, मतलब जिसको काम करना होता है वो क्रिया होती है। अगर कोई सिंपल लैंग्वेज में पूछे कि क्रिया क्या होती है भाई, तो बोल देना कि भाई जो काम करता है वो क्रिया है। ठीक है, अगर लगे कोई परिभाषा पूछे तो बोल देना कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या व्यक्त होना हो, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, खेलना क्या है, काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है। ठीक है, सोना, ठीक है, ये भी का एक प्रकार का काम ही है। और पढ़ना, ये भी एक प्रकार का काम है। अब काम का मतलब ये नहीं कि दिन भर आप लोग सोते रहो क्योंकि सर काम तो कर रहे हैं, सर ने बताया था क्रिया क्या होता है, काम होता है काम करना, तो सोना भी काम है, तो सो लेकिन लिमिटेड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई परिभाषा पूछे तो जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो, उससे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे रोया, रोया क्या है, कार्य कर रहा है, खा रहा है। जाएगा क्या, चाहे क्या काम, रोएगा मतलब क्या कर, रो रहा भी क्या काम होगा। जिसमें काम होने की बात हो रही है वो क्या होगा, वो क्रिया होगी। जैसे सीता गा रही है, सीता क्या कर रही है, गा रही है। श्याम दूध क्या कर रहा है, पी रहा है। सोहन कॉलेज जा रहा है। ठीक, तुम मेरे लिए दूध लाओ। यहाँ क्या है, यहाँ काम करने की बात हुई है, कार्य करने का व्यक्त हो रहा है, कोई कार्य कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रिया। ठीक है, ध्यान देना, क्रिया एक विकारी शब्द है। क्या है, विकारी शब्द, जिसमें जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्या करते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, अब क्रिया के जो भेद होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिफरेंट डिफरेंट भेद होते हैं। ठीक है, तो रचना के हिसाब से क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया क्या है, एक विकारी शब्द है जो लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्या करती है, बदल जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको एक सिंपल सी कि जो जिसको क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं उससे क्या क्या की पॉइंट है उसको हम समझेंगे, और फिर इसके बारे में हम डिटेल समझेंगे। तो क्रिया एक क्या है, विकारी शब्द जिसके लिंग और वचन के साथ और पुरुष के हिसाब से क्या होता है, बदलता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है क्रिया के रचना के हिसाब से, को ध्यान देना है, रचना के हिसाब से प्रकार से क्रिया की रचना क्या मुख्य प्रकार से कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार से होती है। फिर आता है कि धातु से क्रिया में बदलिए, या संज्ञा से क्रिया में बदलिए, या विशेषण से क्रिया में बदलिए। तो धातु से अगर पढ़ना हो तो पढ़ के पढ़ क्या हो गया, धातु होगा, पढ़ना क्या होगा, क्रिया हो गया, या पढ़ता हो जाए। खा क्या हो गया, धातु हो गया, खाना, खाता खाता खाया, ये क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगी। संज्ञा क्या है, आलस्य, फिर क्या हो जाएगा क्रिया इसका, अलसाना अलसाता। फटकार क्या हो गया, क्रिया, फटकारना फटकारता। ठीक है, विशेषण से अगर बनाना होगा, टिमटिम क्या होगा, विशेषण, टिमटिमाना टिमटिमाना, भिनभिनाना भिनभिनाना भिनभिनाहता। ठीक है, तो ये बदलने के लिए आता है क्वेश्चन में कि क्रिया से धातु में बदलिए। ठीक है, धातु क्या है, धातु पर क्रिया ही है। ठीक है, संज्ञा से क्रिया में बदलिए, विशेषण से क्रिया में बदलिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। क्या देती है, समय सीमा के बारे में संकेत देती है। क्रिया के ही वजह से हमें ये पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, या भूतकाल में हुआ है, या भविष्य काल में हुआ है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, वर्तमान में। मैं पढ़ चुका हूँ तो क्या हो गया, भूतकाल में हो गया। मैं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, अभी जाकर क्या कहते हैं ना कि हम बचपन में खेलते हैं, मम्मी लोग क्या कर रहा है, दिन भर खेलते रहेगा, तो मम्मी क्या कहता है, अरे हम आ रहे हैं पढ़ेंगे ना अभी, तो क्या हो गया, वो भविष्य में चला गया। और कभी कभी क्या हम पढ़ के खेलने जाते हैं तो क्या पढ़ चुके हैं, अपना काम कर चुके हैं घर का। ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कर चुके हैं, और जो बीत गया उसका क्या, भूतकाल, जो आने वाला उसको भविष्य काल, जो हो रहा है वो वर्तमान काल। तो क्रिया हमें क्या करती है, समय सीमा के बारे में संकेत देती है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब आते हैं धातु। धातु क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्रिया के जो मूल रूप होता है उसको क्या कहते हैं, धातु।
और धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्या होता है, सामान्य रूप बनता है क्रिया का। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि धातु क्या होता है तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु, और ना प्रत्यय लगाने से क्रिया क्या होता है, समान रूप में बनता है। ठीक है, अब धातु कितने प्रकार का होता है, तो शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार का होता है, एक मूल धातु, एक यौगिक धातु। ठीक है, क्या होता है, मूल धातु, धातु दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, मूल धातु और यौगिक धातु। ठीक है, मूल धातु स्वतंत्र होती है या किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होती है। मूल धातु क्या होती है, आश्रित नहीं होती। जस्ट सिंपल से एग्जांपल समझे कि हम किसी पर आश्रित नहीं है, हम अपना काम खुद कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, मूल धातु। लेकिन हम क्या हो गए, आश्रित है किसी पे, तो क्या होगा, वो यौगिक धातु। ठीक है, देखो जैसे खा, खा अपने में क्या है, पूरा शब्द है, मैं खा रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो, खा, खा ले, खोले, तो क्या होगा, मतलब एक पर्टिकुलर की पॉइंट में, जैसे हम पढ़ते हैं ना, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहते हैं, की पॉइंट पकड़ने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग की पॉइंट को याद कर लो। की पॉइंट अगर याद हो गया, सारा का सारा मैटर समझ में कि उस शब्द से हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा क्या है, देख, अपने आप में देख क्या है, कंप्लीट है। पी, ठीक है, इत्यादि जो शब्द में एक शब्दों में कहा जाए क्या होता है, क्रिया की मूल धातु। दूसरा क्या होती है, यौगिक धातु। तो यौगिक धातु क्या, धातु किसी प्रत्यय को योग से बनता है। यौगिक धातु क्या बनता है, किसी प्रत्यय के योग से बनता है, और ना प्रत्यय लग के क्या बनता है, यौगिक धातु। ठीक है, अब यौगिक धातु कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार से यौगिक धातु को बनाया जाता है। कौन कौन से, कि धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातु बनाई जाती है। दूसरा, कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है, और संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं। देखो जैसे ये हो गया धातु, ठीक है, जैसे बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख इत्यादि। इसको क्या, इसको मूल धातु भी बोल सकते हैं, मूल धातु भी। क्यों, क्योंकि बोल, बोल अपने अपने आप में क्या क्रिया का, ये क्या है, पर आश्रित नहीं है, बोल आश्रित नहीं है किसी पे। ठीक है, पढ़ किसी पे आश्रित नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसको सामान्य रूप में बनाए तो क्या हो गया, बोलना, ना क्या होगा, यहाँ प्रत्यय हो गया। पढ़ना, यहाँ ना क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। घूमना, यहाँ भी क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो जिसमें ना प्रत्यय लग जाए, ठीक है, ना प्रत्यय लग जाए, उसको क्या बोलते हैं, यौगिक धातु बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट आता है, जब भी आप क्रिया पढ़ोगे तो ये दो चीजें आती हैं, कर्ता और कर्म। ये दो चीजें आपको जानना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बार बार कोई शब्द आता है और उस शब्द के बारे में हमें नहीं पता होता है, तो क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कभी इसका मतलब क्या है, क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये चीजें पहले हम उसको समझते हैं, कर्ता क्या होता है। तो काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता, और जो कर्ता जो काम करता है उसको क्या करते हैं, कर्म। जैसे रमा खाना बना रही है, क्या कर रही है, रमा खाना बना रही है। तो रमा क्या, खाना क्या हो गया, काम हो गया, और उस पर निर्भर है कौन, रमा बना रही है, तो क्या हो गया, कर्म और कर्ता यहाँ दोनों आ गए। ठीक है, अब देखो क्रिया के भेद, कौन कौन से क्रिया, अब देखो अभी हम रचना के हिसाब से पढ़े, अब क्या होगा, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, अब सकर्मक दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। कितने प्रकार के होते हैं, द्विकर्मक। ठीक है, अब एक एक करके हम इस चीज को समझते हैं। सकर्मक क्या होता है, कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ गए, कर्म पर पड़े, वो क्या होता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे देखो, सकर्मक का अर्थ क्या होता है, कर्म के साथ, क्या होता है, कर्म के साथ। ठीक है, तो जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, वह क्या होगा, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, राधा किताब पढ़ रही है। ठीक है, अब सकर्मक कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, कौन सा, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्या होता है, कि जिस क्रिया का मात्र एक ही कर्म होता है उसे क्या कहते हैं, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही है, मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो एक आदमी की बात हो रही है। ठीक है, द्विकर्मक क्या होता है, जिसमें दो कर्म होते हैं उसको क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें दो कार्य, दो लोगों की बात आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, अकर्मक, जो कर्म रहित होती है उसको क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं।
जो कर्म के साथ होती है उसको सकर्मक कहते हैं, और जो कर्म के साथ नहीं रहती है उसको अकर्मक कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया सीधा बल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहला। जैसे बच्चा रो रहा है, रमा पढ़ती है, दिनेश हंसता है। ठीक है, क्या करता है? दिनेश हंसता है। मैंने अभी बताया कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है। कर्ता क्या होता है? काम करने वालों को क्या कहते हैं? कर्ता। जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ क्या हूँ? मैं करता हूँ। ठीक है, जो मेरा फल पड़ेगा वो क्या होगा? कर्म होगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा? प्रयोग के आधार पर। दूसरा क्या पढ़ा था हमने? यहाँ रचना के हिसाब से, ये प्रयोग के आधार पे। अब हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पे। ध्यान देना, संरचना के आधार पे ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो जितने भी एग्जाम में इसमें और इसमें से आते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस, और इसके बाद इन दोनों का नंबर होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझो, यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं इस दो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा नहीं कि इन दो नाम नॉमिनल वर्ब से और पूर्वकालिक से नहीं बनते, बनते इनसे भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी देखें तो ये दो जो चीज हैं इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको आगे समझेंगे। ठीक है, अब देखो संयुक्त क्रिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में कंपाउंड वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, अब नाम में क्या है? संयुक्त। संयुक्त मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, तो क्या बोलता है कि जब दो से दो या दो से अधिक क्रिया आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं उसको क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे तुमने सांप मार डाला, तुमने सांप को क्या किया? मार डाला। ठीक है, यहाँ दो लोग को जोड़ कर क्या बोल रहा है? तीसरा एक क्रिया बनाई जा रही है। सुनीता गाना गाने लगी। क्या? सुनीता गाने लगी, तो क्या हो गया? ये दो चीजों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये है। ठीक है, अगर इसको हम जोड़ दिए तो क्या हो गया? संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है, अब संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं? कभी कहीं 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 9 दिखते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 11 दिखते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो 11 को लेके पूछे गए हैं। तो 9, और कुछ बुक्स में 9 दिया है, कुछ बुक्स में 11 दिया है, तो इसको लेके कंफ्यूजन मत होना। अगर क्वेश्चन में आता तो हमेशा 11 मारना। ठीक है, अब उसका क्यों कैसे बताते हैं, क्या क्या संयुक्त क्रिया के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला क्या है? आरंभ बोधक। कौन सा? आरंभ बोधक। ठीक है, तो क्या होता है आरंभ बोधक? कि जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? आरंभ बोधक। मतलब जिससे शुरुआत हो जाए, मतलब आरंभ ही बोधक है। जिसे आरंभ का मतलब क्या होता है? आरंभ मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग। जिससे स्टार्टिंग हो जाए उसे क्रिया का जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? आरंभ बोधक। जैसे वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, राम खेलने लगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? पढ़ने लगा। क्या स्टार्टिंग करने लगा। जैसे होता है ना, घर में क्या होता है, आज बच्चे क्या करते हैं? पापा नहीं रहते हैं, मम्मी से तो लोग नहीं डरते, लेकिन पापा आते तुरंत बच्चा क्या करता है? पढ़ने लगता है। क्या करता है? पढ़ने लगता है। तुम बैठ गए, कोई काम करने लगा। ठीक है, तो क्या आरंभ बोधक है? संयुक्त क्रिया के तहत आरंभ कर रहा है वो, मतलब काम करने के लिए वो आरंभ कर दिया। दूसरा, अचानक मौसम साफ है, अचानक बारिश होने लगी, तो क्या हो गया? ये भी आरंभ बोधक हो जाए। राम खेलने लगा, अचानक खेलने लगा, मतलब जिस चीज में स्टार्टिंग की बात आ जाए वो क्या हो गया? आरंभ बोधक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? समाप्ति बोधक। ठीक है, अब नाम में क्या है? समाप्ति। तो क्या होगा? जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया पर पूर्णतः समाप्ति का बोध हो जाए उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका, क्या किया? खा चुका, खाना खत्म। वह पढ़ चुका। ठीक है, वह क्या है? वह खा चुका, वह पढ़ चुका। ठीक है, ध्यान देना कि धातु के आगे जो चुकना जो सब जोड़ते हैं ना वो क्या होते हैं? चुकना जोड़ने से क्या होता है? वो समाप्ति हो जाती है। जैसे मैं खा चुका हूं, मैं नहा चुका हूं, मैं गा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, मतलब जहां पे चुकना लग जाए वो क्या होगा? समाप्ति बोधक क्रिया कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि वो समाप्ति की बात कह रहा है। नेक्स्ट क्या है? अवकाश बोधक क्रिया। क्या है नेक्स्ट? अवकाश बोधक क्रिया। तो जिससे क्रिया के निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अवकाश बोधक। जैसे क्या है? वह मुश्किल से सो ना पाया,
जाने के लिए, ठीक है। बोलता है ट्रेन पहुंचने से पहले ही वो जा चुका था, आता है ना, उस हिसाब से वो मुश्किल से सो ना पाया, ठीक है। और काफी छुट्टी संडे को होता है ना कि संडे को होने वाला है, चलो सोएंगे सोएंगे सोएंगे, बट क्या होता है, सो ही नहीं पाते, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अनुमति बोधक क्रिया, संयुक्त क्रिया, ठीक है। तो ये अनुमति मतलब क्या हो, किसी को अनुमति देना, ठीक है। तो क्या कहेंगे, जिससे क्रिया कार्य करने की अनुमति, जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, अनुमति धातु संयुक्त क्रिया। जैसे मुझे बोलने दो, ठीक है, मुझे जाने दो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये दो क्रिया होता है ना कि मुझे बोलने दो, मैं तो मार दूंगा, क्या होता है, ये जो क्रिया होती है धातु के योग से बनती है, ध्यान देना, ये देना धातु के योग से बनती है। देना क्या होगा यहाँ पे, की पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देना क्या होगा, इसका की पॉइंट, मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, मुझे खाने दो, ठीक है। अनुमति ले रहे हो किसी से, जैसे होता है ना, हम बचपन में पढ़ते थे, चाहे अभी भी हम कहीं निकलते हैं घर से, मम्मी जा रहा हूँ, मुझे जाने दो, मुझे मिलने जाना, दोस्त से मिलने जाना, मुझे खाने दो, मुझे घूमने दो, तो क्या करो, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया का ये बोध कराता है। नेक्स्ट क्या है, नित्यता बोधक क्रिया, संयुक्त क्रिया। जिस कार्य में नित्यता, उसके बंद ना होने का भाव प्रकट हो, उसे क्या होता है, नित्यता बोधक, ठीक है। जिसे क्या हो रहा है, चल रही है, तो ये कोई चीज हवा चल रही है, तो क्या हो रहा है, वो बंद होने का भाव प्रकट नहीं हो रहा है, वो चल रही है। पेड़ बढ़ता गया, ठीक है। अब क्या है, पेड़ क्या होता है, बढ़ता, आप उस रोक थोड़ी ना सकते, काटोगे ना। तोता पढ़ता है, अभी जो तोता पढ़ने उसको रोक थोड़ी ना, पढ़ने उसको मन आएगा तो पढ़ेगा, ताव ताव करेगा ही, राम राम करेगा ही करेगा। यानी इस मुख्य क्रिया के आगे जाना या रहना जोड़ने से नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया बनती है, ठीक है। तो ये जाना और रहना क्या हो जाएगा, ये इसका की पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। नाम में क्या, आवश्यकता बोधक, आवश्यकता पढ़ने पे जहाँ आवश्यकता का बोध हो सकेगा, आवश्यकता बोधक करेंगे। जैसे मुझे काम, यह काम मुझे करना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, पढ़ना या होना चाहिए, क्रियाओं को जोड़कर हम क्या कहते हैं, आवश्यकता बोधक। जैसे होता है कि मुझे ये काम करने दो, मुझे ये काम करना, जहाँ पे आवश्यकता का बोध हो, ठीक है, उसको आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निश्चित बोधक संयुक्त क्रिया। अब जिसमें देखो, जिसमें निश्चितता का बोध आ जाए उसे क्या कहते हैं, निश्चय बोधक क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, निश्चय बोधक क्रिया। जैसे वह बीच में ही बोल उठा, उसने कहा मैं मार बैठूंगा, वह गिर पड़ा, अब दे ही डालो। इस प्रकार की जो क्रिया होती है उन्हें पूर्णता और निरंतरता का भाव आता है। जिससे क्या होता है, निश्चितता, फिक्स है कि मैं मार दूंगा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, मतलब जो फिक्स हो जाए उसको हम निश्चितता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इच्छा बोधक, मतलब इच्छा बोधक मतलब क्या होता है, इच्छा का, जो हमारी इच्छा प्रकट होती है उसे इच्छा बोधक कहते हैं, ठीक है। जैसे वह घर आना चाहता है, मैं खाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, इच्छा प्रकट करता है। जैसे हम लड़के चले जाते हैं, चाहे चले गए डर के मारे, हम घर में नहीं जाते हैं, तो क्या होता है, मम्मी से पूछ, मम्मी हमारी इच्छा हो रही है मैं घर आ जाऊँ, मम्मी मेरा ये खाने का मन कर, मतलब अपनी क्या, अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभ्यास बोधक क्रिया। क्या है, अभ्यास बोधक क्रिया। नाम में क्या, अभ्यास, जिससे अभ्यास का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे यह पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ, क्या करता हूँ, अभ्यास की बात कर रही हूँ। जैसे क्या होता है कि अभ्यास करने से क्या होगा, क्वेश्चन पेपर अगर सिंपल से अगर लैंग्वेज में समझे अभ्यास बोधक को, तो क्या होगा, टेस्ट पेपर हम सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, पहली बार में हमारा क्या होता है, सही नहीं होता, 10 क्वेश्चन सही होते हैं, 5 क्वेश्चन सही होते हैं, डिप्रेशन आ जाती है, यार क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप अभ्यास करते रहोगे, अभ्यास करते हो, तो क्या होगा, 10 की जगह 100 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शक्ति बोधक। इसे कार्य करने की शक्ति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, शक्ति बोधक कहते हैं। जैसे मैं चल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा, शक्ति बोधक, मतलब जहां पावर की बात आ जा रही, ठीक है। आगे क्या है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जब दो समानार्थक अथवा दो समान ध्वनि वाले क्रियाओं का संयोग होता है उन्हें पुनरुक्त संयुक्त कहा जाता है। जैसे वह पढ़ा लिखा करता है या पढ़ा लिखा करता था,
ठीक है। यहाँ प्राय आया और जाया करता जोड़ते हैं या पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते शब्द होते हैं, जैसे भाई भाई जा रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ा लिखा करता था, बहुत अच्छा लड़का था। ठीक है, आगे चलें। दूसरा क्या है, नाम धातु। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ठीक है, ये संयुक्त क्रिया के संरचना के दृष्टि से क्रिया कितना प्रकार की होती है, चार। कौन कौन सी, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अभी हमने क्या किया, संयुक्त क्रिया को पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया को। ठीक है, यहाँ पे नाम धातु क्रिया में क्या तक कि इसको चेंज करने के लिए आता है, जो इससे क्वेश्चंस बनता है इसमें क्या होता है, चेंज करने के लिए इसमें आता है। जैसे नाम धातु क्रिया, क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातुएं बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से जो धातु प्रयुक्त होते हैं वे नाम धातु कहलाते हैं, जो ना प्रत्यय से जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से। तो संज्ञा है, नाम धातु है और नाम धातु क्रिया। जैसे बात, बात क्या होगी, संज्ञा होगी। बता क्या हो जाएगा, नाम धातु हो जाएगा और नाम धातु क्रिया क्या होगा, बताना। ठीक है, उसी प्रकार लज्जा क्या है, संज्ञा है, लजा नाम धातु और लजाना क्या होगा, नाम धातु। ना यहाँ क्या हो रहा है, ये ना प्रत्यय से बनाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ना प्रत्यय जोड़ के बनाया जा रहा है। जैसे क्या होगा, हाथ, हथिया या हथियाना, चिकना, ये भी चिकना, चिकनाना। ठीक है, सूखा, सूखा और सुखाना। ठीक है, अगर संज्ञा से नाम धातु में बोले तो क्या होगा, सूखा का सूखा ही होगा, लेकिन अगर नाम धातु क्रिया में बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सुखाना। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें नाम धातु क्या होती है, जो इसमें ना प्रत्यय जोड़ के बनाई जाती है, नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे चले। अब देखो थर्ड क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक मतलब क्या होता है, प्रेरणा। ठीक है, जिस क्रिया से यह जान पड़े कि वह कर्ता स्वयं कार्य करने न करने के किसी दूसरे को उस कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने एक महल बनवाया, जमींदार ने हलवाहों से खेत जुताए। क्या होगा, किसी को प्रेरणा दे के अपना काम करवा लेना, प्रेरणा दे के अपना क्या करो, काम करवा ले, उसको क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। तो जिस क्रिया से पूरा होने से दूसरी क्रिया पूरा होने से पूर्व पाया जाए उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह नहाकर स्कूल जाएगा, वो क्या करेगा, नहाकर फिर स्कूल जाएगा, एक के पूरा होगा तब दूसरा काम करेगा। वह खाना खाकर पढ़ने बैठेगा, एक काम करके फिर दूसरा काम शुरू करेगा। वो बाजार से आकर खाना पकाएगी, क्या करेगी, बाजार से आके खाना पकाएगी, मतलब एक कार्य पूर्ण होने के बाद दूसरा कार्य शुरू। ठीक है, अब इसका क्या होता है, एक भेद होता है। ठीक है, इस क्या होता है, तत्कालिक क्रिया। इसमें एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी पूर्ण क्रिया संपन्न हो जाए उसे क्या कहें, तत्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उसके वहां पहुंचते ही वहां से चला गया, स्कूल से वापस आते ही वह खेलने चला गया। ठीक है, मतलब ही जो क्रिया लगाते हैं उसको पूर्वकालिक के तहत तत्कालिक क्रिया कहते हैं। मतलब पूर्वकालिक क्रिया का एक भेद होता है, क्या कहते हैं उसको, तत्कालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब देखो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, ये है क्रिया। क्रिया में ये बहुत सारे किताबों में अलग अलग चीजें, लेकिन ये मेन चीजें थी जो क्रक्स था। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जो हमें एग्जाम्स में प्रीवियस क्वेश्चंस में आए हैं, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा रूप है, पूर्णकालिक है कि प्रेरणार्थक है, संयुक्त क्रिया है कि अपूर्व की। ठीक है, क्या है, इसमें क्या हो रहा है, प्रेरणा दे रहा है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, यह क्या होगा, प्रेरणार्थक होगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, कहीं कहीं तीन भेद लिखा रहता है। ठीक है, देखो रचना की दृष्टि से मैंने नहीं पढ़ाया, देखो कभी कभी ये दे देता है सकर्मक और अकर्मक को भी मान लोग मानते हैं रचना की दृष्टि से। ठीक है, कुछ किताबों में ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो
शब्द निर्माण की दृष्टि से क्या होते हैं, धातु के 2 प्रकार होते हैं, लोग ये भी मान लेते हैं कि 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कार्य का करने या होने का जो बोध कराता हो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाती है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, सीमांत पकौड़े खा रहा है। रेखा, ध्यान देना, ये रेखांकित जो शब्द करके आता है ना क्वेश्चन, ये बहुत कंफ्यूजिंग करता है, तो ये सब सारी चीजें तुम ध्यान देना। ठीक है, कि सीमांत क्या कर रहा, पकौड़े खा रहा है, रेखांकित में कौन सी क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है, यहाँ सकर्मक क्रिया है। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, क्या कर रहा है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, यहाँ हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है, नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है, तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण भी जस्ट मैंने अभी बताया। ठीक है, माँ ने पिताजी से सम्मान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है, माँ ने पिताजी से सम्मान मंगवाया, यह कौन सी क्रिया है, प्रणर्थक क्रिया है। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चंस आए हुए ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो कि मैंने डिस्कस किया। बाकी और भी टेस्ट चल ही रहा कोचिंग वेबसाइट पे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट और अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, और बहुत जो एनसीईआरटी बैच है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो देखो, वीडियो शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।